साक्षी, हाँ बाहर आओ, कुछ बात करनी है। भाभी मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे अचानक से बाहर क्यों बुलाया? क्या चल रहा है साक्षी ये सब? दोस्त है मेरा, बताया तो सही मैंने तुम्हें, हंसी मजाक कर रहे थे हम। हंसी मजाक? ये तुम्हारा दोस्त है ना, अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो इसे बेडरूम में ले जाने की क्या जरूरत है? ये सोफा है ना, सोफे पे बैठाओ ना इसको। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मनीष, चाहे लिविंग रूम में हो चाहे बेडरूम में हो, अरे दोस्त तो दोस्त ही होता है। देखो साक्षी, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे मन में उसको लेकर कोई गलत बात हो या ना हो, लेकिन वो एक लड़का है, उसके मन में साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहा है। देखा नहीं तुमने वो कैसे हाथ लगा रहा था तुम्हें? ऐसे कोई दोस्त करता है? जबकि उसे पता है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी बेडरूम में आके तुम्हें उल्टे सीधे तरीके से टच कर रहा है वो। देखो मनीष, तुम बेफालतू में ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कितने नैरो माइंडेड हो तुम यार। और एक बात बताओ मुझे, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? ठीक है चलो, मान लिया कि वो तुम्हारा दोस्त है, बाकी ये सब मैं भूल जाता हूँ। मेरे को जल्दी से खाना निकालो, भूख लग रही है मेरे को बहुत से। खाना? मनीष वो मेरा दोस्त ना अचानक से घर पे आ गया, तो मैं उस चक्कर में खाना बनाना ही भूल गई। तुम एक काम करो ना, तुम अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, और मैं और बॉबी वैसे भी मूवी देखने जा रहे हैं बाहर, तो तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी रात में मूवी देखने जाओगे तुम दोनों? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, साथ में बैठ के यहीं पे खाना खाना मेरे साथ। अरे मनीष, क्या सोच हो गई है तुम्हारी? कैसे हो गए हो तुम? और मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती क्या? तुम आराम से घर में बैठो, मैं जा रही हूँ, समझे? अब सुनो मनीष, हम दोनों जा रहे हैं मूवी देखने, और आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम खाना ऑर्डर कर लो और खाकर सो जाना। चले? मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, है ना? हाँ यार। तुम भी ना यार, सो जाओ ना। मनीष, कौन है ये? क्या हो रहा है ये सब? अरे यार थोड़ा आराम से बोलो ना, बेचारी सो रही है। बाहर आओ, अरे बाहर आओ तुम। तुम आराम करो, बस मैं अभी आया। क्या हुआ साक्षी, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? कैसे रिएक्ट करूं फिर मैं? अरे एक लड़की हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ लेटी हुई है, और तुम बोल रहे हो कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ? अरे वो मेरी दोस्त है, दोस्तों के बीच तो इतना चलता है ना। What do you mean भाई, कितना चलता है? और अगर अच्छी दोस्त है तो उसको यहाँ रखो ना, लिविंग रूम में। बेडरूम में क्या कर रही है वो तुम्हारे साथ? सो रही हो तुम उसके साथ? अरे यार मैंने तुम्हें बताया तो है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, वो बेचारी थकी हुई थी, और तुम भी तो लेट आने वाली थी, इसलिए मैंने उससे बोला कि तुम मेरे बेडरूम में सो जाओ। वाह, अगर तुम्हारी बीवी लेट आएगी तो तुम उसके लेट आने का फायदा उठाओगे। अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा, बचने के लिए अब कहानियां बना रहे हो मेरे सामने। अरे क्या बकवास किए जा रही हो, जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हो उल्टा सीधा। थोड़ा तो ओपन माइंडेड रहो ना यार। और ये क्या पुरानी औरतों की तरह बोले जा रही हो यार तुम? अरे यार ये देखो ना, तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है ये। अगर इसकी बीवी मेरी दोस्त होती तो वो भी मेरे साथ बेडरूम में सो जाती। ओ हेलो, तुम जानते भी हो मेरी बीवी को? मेरी बीवी ऐसी नहीं है जो किसी की दोस्त बन जाए, आई बात समझ में? उसे अपनी लिमिट पता है, और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है जो किसी को भी अपने बेडरूम में ले जाए। बॉबी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी बीवी के भी दोस्त होंगे, घर आते होंगे, वो चिल करते होंगे, साथ में बेडरूम में भी बैठते होंगे, और तुम भी तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे साथ मेरे बेडरूम में बैठते हो। अरे देखो साक्षी, मेरी बीवी तुम्हारी तरह नहीं है, और ना ही मैं उसके कोई लड़कों को दोस्त बनने देता हूँ। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, मैं चाहूँ वैसे रहती है वो। आई बात समझ में? कोई लड़का उसका दोस्त नहीं हो सकता। वाह भाई, क्या उच्च विचार है तुम्हारे। तुम्हारी बीवी हो तो चार दीवारी में बंद रहे, और दूसरों की बीवी हो तो उसके साथ चाहे कुछ भी करो, मतलब तो दूसरों की बीवी को चाहे कहीं भी टच करे, मूवी दिखाने ले जाए। अगर ये सब तू अपनी बीवी के साथ करता ना तो वो तुझसे और ज्यादा खुश होती। बॉबी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। तुम खुद बाहर जाके किसी के बेडरूम में बैठ सकते हो, हग कर सकते हो, कहीं भी छू सकते हो, और तुम्हारी बीवी, तुम चाहते हो कि वो चार दीवारी में रहे, उसका कोई दोस्त ना हो। अरे साक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। वो बॉबी, अब मुझे ना तुम्हारे जैसा दोस्त चाहिए ही नहीं। अरे तुम्हारे चक्कर में ना मैंने अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली, और तुम्हारे जैसे दोस्त अगर जिंदगी में रहेंगे ना तो ऐसी ही लड़ाइयाँ होती रहेंगी, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।
मनीष आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया है कि तुम सही कह रहे थे। मैं शायद तुम्हारी बात समझ नहीं पाई कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। बॉबी की नीयत तो मुझे लेके सच में गंदी थी। मुझे लगा हम बचपन से दोस्त हैं तो ये मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। देखो साक्षी, हम लड़कों को ना पता चल जाता है कि सामने वाले लड़के की क्या इंटेंशन है, और जब मैंने इस लड़के को देखा था ना, मुझे तभी समझ में आ गया था तो इसकी इंटेंशन तुम्हें लेके सही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया। लेकिन नहीं, तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाँ मनीष, मुझे समझ आ गया है और मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई तुम्हें उस लड़की के साथ देख के। तब मुझे समझ आया कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा मुझे बॉबी के साथ ऐसे बेडरूम में देख के। और मनीष, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है बॉबी को लेके, मेरे मन में कुछ भी नहीं है उसके लिए। और अब से ना मैं अपने दोस्तों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी, एक लिमिट में रखूंगी अपनी फ्रेंडशिप को। और हाँ मनीष, जो भी लड़की है ना बेडरूम में, उसको यहाँ से भगाओ। मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी के साथ। अरे यहाँ कोई मेरी दोस्त नहीं है, वो तो कंबल के अंदर मैंने तकिए रखे हुए हैं। देखो, तुम मेरे डर से झूठ मत बोलो। कोई लड़की है तो उसको भेजो यहाँ से प्लीज। अरे बाबा, तुम्हें अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाके अंदर रूम में देख सकती हो यार। नहीं, मुझे भरोसा है तुम्हारी बात पे। ठीक है, चलो बैठते हैं, चाय पियेंगे अब। ठीक है।